आज के ज़माने में अगर पति किसी दूसरी औरत की तरफ नज़रें उठा के भी देख ले तो घर में कलेश हो जाता है, रिश्तेदारों तक बात पहुंच जाती है, पंचायत बैठ जाती है, पति पत्नी का रिश्ता अलग होने के कगार पर आ जाता है। लेकिन आज हम जिस जोड़े की बात करेंगे वो जोड़ा सालों बाद भी खुश है, अलग अलग दो पत्नियों के साथ रह रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे धर्मेंद्र की। सब जानते हैं कि धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। एक शादी तब जबकि वो फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से पहली शादी की थी। प्रकाश कौर उस वक्त 19 साल की थी। और दूसरी शादी उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने के बाद, अपनी पहली शादी के 26 साल बाद उन्होंने हेमा मालिनी से की। हेमा मालिनी उस वक्त बड़ी स्टार थी, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर हेमा मालिनी को जाना जाता है। धर्मेंद्र खुद ही मैन के तौर पर हिंदी सिनेमा में नाम कमा चुके हैं। तो 26 साल के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी रचाई। अब लोग सोच रहे होंगे, आप सबके दिमाग में भी ये बात जरूर होगी कि बड़ा कलेश हुआ था। प्रकाश कौर को बहुत सदमा लगा था, क्योंकि जब हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे धर्मेंद्र, उन्होंने अपने दिल की बात जब अपनी पहली पत्नी को बताई तो बहुत धक्का लगा, बड़ा सदमा लगा कि 4 बच्चों के पिता होने के बाद धर्मेंद्र उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने खुद को समझाया कि हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत है कि किसी भी मर्द का मन डोल जाए। अगर मेरे पति का डोल गया तो उसमें गलत क्या है, और अगर मेरा पति करना चाहता है शादी तो मैं करने देती हूँ। कई बार जो है ये खबरें भी छपी कि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को शादी की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि उन्होंने अपने पति के सामने एक शर्त रख दी थी, और वो ये शर्त थी कि वो अपने बेटे सनी देओल को हिंदी सिनेमा में स्टैब्लिश करेंगे। हालांकि प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में, बातचीत में उन्होंने इस बात पर से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, क्या सनी देओल सिर्फ मेरा बेटा था, क्या धर्मेंद्र का बेटा नहीं था, क्या वो अपने बेटे से प्यार नहीं करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से तकलीफ ज़रूर हुई थी जब मुझे पता चला था कि धर्मेंद्र जो है वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपने आप को संयमित कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत औरत के पीछे तो हर कोई पागल है। अगर मेरा पति दीवाना है हेमा मालिनी के पीछे तो उसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। इतना ही नहीं, प्रकाश कौर ने यह भी कहा कि मुझे हेमा मालिनी से जलन नहीं होती, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और मुझे पता है कि हेमा मालिनी को भी समाज के कई तानों से होकर गुजरना पड़ रहा होगा, क्योंकि दूसरी शादी उन्होंने भी की है मेरे पति से। माफ कीजिएगा, दूसरी शादी नहीं, हेमा मालिनी की पहली शादी थी लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी। तो हेमा मालिनी को भी उस दौर से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि पहली पत्नी का घर उजाड़ने का या फिर पति छीनने का आरोप तो हेमा मालिनी पर भी लगा था। प्रकाश कौर ने कई और बातचीत की। प्रकाश कौर ने कहा कि भले ही मेरा पति जो है वो हेमा मालिनी से शादी कर चुका हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वो मेरे लिए खड़े नहीं हैं। जब भी जिस भी वक्त मुझे अपने पति की ज़रूरत हुई वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। भले उन्होंने शादी कर ली हो दूसरी, लेकिन मेरा उन पर विश्वास हमेशा कायम रहा और आज भी कायम है। वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, हमेशा मेरे लिए वो खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। मुझे जब जब अपने पति की ज़रूरत हुई वो तब तब मेरे साथ खड़े थे, मेरे पास खड़े थे, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए ना तो मुझे हेमा मालिनी से जलन होती है और ना ही मुझे किसी से कोई गिला शिकवा है। प्रकाश कौर को सैल्यूट है कि प्रकाश कौर ने इस तरह से अपने पति की दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया। आज के ज़माने में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और प्रकाश कौर जैसी महान महिलाओं का होना भी बड़ा नामुमकिन है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब कि क्या प्रकाश कौर ने सही किया एक्सेप्ट करके, या गलत कर दिया, गलत मिसाल पेश की। कमेंट करिएगा, खुल के कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। पति दूसरी शादी कर ले तो पत्नी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सवाल है आप सबके लिए। कमेंट भर भर के कर दीजिएगा।